हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम, जो कि हम उस पाठ को कंप्लीट कर पिछले वीडियो में दे दी गई है। उसे आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो उसे देख लें और हमारा वीडियो यदि पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। कार्यपत्रक 1। श्रुतुलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। शिक्षक द्वारा जो बोला गया शब्द है उसे आप लिखें। तो जो शिक्षक शब्द बोलते हैं उसको आप लिख लेंगे। इसको आसानी से कर सकते हैं। अगले नंबर पे हम चलते हैं। कार्यपत्रक 2। दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाएं। एक तरफ शब्द है और एक तरफ अर्थ लिखना है, फिर हमें वाक्य में प्रयोग करना है। मृदुभाषी का अर्थ होता है मीठी वाणी बोलने वाला। वाक्य में प्रयोग हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। इसके बाद है सम्मानीय। सम्मान्य के योग। सम्मानी का अर्थ होता है सम्मान्य के योग। मेरे पिता एक सम्मानी व्यक्ति हैं। फिर है अविस्मरणीय, ना भूलने योग्य। अविस्मरणीय का अर्थ होता ना भूलने योग्य। मैंने अपने विद्यालय में अविस्मरणीय दृश्य देखा। मैंने अपने विद्यालय में अविस्मरणीय दृश्य देखा। फरिश्ता। फरिश्ता का अर्थ होता है भगवान का दूत। हर बच्चा एक फरिश्ता होता है। अगाध। अगाध का अर्थ होता बहुत अधिक। मुझे ईश्वर से अगाध श्रद्धा व प्रेम है। सहानुभूति का अर्थ होता है दुख की भावना। हमें दीन दुखियों की सहानुभूति रखना चाहिए। कनसिखियाँ। हमें कुछ बातें कनखिसियों से देना चाहिए। बाहुबल का अर्थ होता है भुजाओं पर बल। विजेता पहलवान में बहुत बाहुबली होते हैं। अंतरात्मा। अंतरात्मा मन की आवाज। हमें अपनी अंतरात्मा की बात माननी चाहिए। सनकियों। बात बात में गुस्सा करना। बात बात में गुस्सा करना। सनकियों का अर्थ होता बात बात में गुस्सा करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे। सनकियों से सदैव दूर रहना चाहिए। इसके बाद हम आएंगे कार्यपत्रक 3। नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखें। पत्र भेजने वाले का पता। सबसे पहले तो पत्र भेजने वाले का पता लिखना चाहिए कि वो पत्र कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। इसके बाद दिनांक, तो हमें दिनांक किस डेट पर लिखा गया है। फिर इसके बाद संबोधन। संबोधित करते हुए किसको लिखा गया है। जैसे मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र हो जाएगा। फिर अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है जैसे हम पिताजी को लिख रहे हैं तो सादर चरण स्पर्श, ये हमारा अभिवादन हो जाएगा। और या कि फिर हम मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र नमस्ते, ये हो जाएगा हमारा अभिवादन। फिर संदेश। फिर हम उस संदेश में क्या लिख रहे हैं ये प्रारूप के रूप में दिया गया है। पत्र लेने वाले का भेजने वाले से संबंध। पत्र जिसको हम दे रहे हैं उससे हमारा क्या संबंध है। इस तरह से ये प्रारूप है। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मतलब जो हम अपने भाई बहनों को भेजते हैं, ये अनौपचारिक पत्र होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो मुख्य नगर मानपुर, ये हो जाएगा स्थान मानपुर। फिर दिनांक, हम जिस दिनांक पे लिख रहे हैं वो यहाँ दिनांक लिख देंगे। इसके बाद हम संबोधन लिखेंगे प्रिय मित्र। फिर अभिवादन लिखेंगे नमस्ते। आज पत्र प्राप्त हुआ। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है।
तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तुम आगे भी इसी तरह सफल होते रहो, तुम्हारा मित्र। और यहाँ अपना नाम लिख देना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है कार्यपत्रक 4। निम्नलिखित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। चिन्ह एक तरफ दिया गया और एक तरफ नाम और एक तरफ उदाहरण। ये हमारा चिन्ह जो है ये है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम कल स्कूल गए थे? क्या तुम, क्या, क्यों, कैसे, कब। ये ठीक है बच्चों, ये क्या होता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इसमें प्रश्नवाचक के सूचक होते हैं। इसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अरे शेर आ गया, अरे शेर आ गया। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ विस्मय, घृणा, क्रोध उत्पन्न हो। अरे शेर आ गया, यहाँ पे डर हो गया, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो। अर्धविराम, अर्धविराम का मतलब होता है रुकना। थोड़ी देर रुको, राधा आ जाएगी। फिर है अल्प विराम, दुकान से तेल, सब्जी, मसाले ले आओ। ये हो गया हमारा अर्धविराम। फिर है योजक चिन्ह, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह, अब ये जो है हमारा ये चिन्ह उद्धरण चिन्ह होता है। जिस किसी मतलब किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसने कहा मैं कल जाऊंगा, उसने कहा मैं कल जाऊंगा। इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में इस यथा स्थानोचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखें। क्या ये आपका कुत्ता है? क्या ये आपका कुत्ता है? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अरे तुम जा रहे हो, अरे तुम जा रहे हो, यहाँ विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा। मेरी टोकरी से आम, केला, अनार, फल ले आओ। यहाँ हमें कॉमा का चिन्ह लगाना है। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफलता होना सम्मानीय है। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना एक सम्मानीय है। फिर दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। इस तरह से। फिर है कार्यपत्रक 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं। हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है। हार के साथ जीत की खुशियां मनाना, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानीय है। बुरा है कौन और अच्छा है कौन। इसके बाद है कार्यपत्रक 6, मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाइए। चुप का चाप, अच्छा, लंबा का चौड़ा, ठीक का ठाक, दुख का सुख, आचार का विचार, आस का पास, उछल का कूद, तन का बदन, खेती का बाड़ी, जैसे का तैसा। इस तरह से हम युग्म बना लेंगे सही सही। इसके बाद फिर से आता है कार्यपत्रक 7, अपने मित्र को प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखें। सबसे पहले तो हमें कहाँ से लिख रहे हैं ये पता बताना होगा। तो हम लिख रहे हैं छोटे लाल मार्ग, मानपुर से। तो आप जिस स्थान के हैं वहाँ का नाम डाल दीजिए। फिर जिस दिनांक पे लिख रहे हैं वो डेट डाल दीजिए। फिर प्रिय मित्र को संबोधन करते, प्रिय मित्र नमस्ते। आज सुबह अखबार में मैंने तुम्हारा नाम प्रवीण सूची में देखा। तुम्हें प्रवीण सूची में प्रथम
स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। तुम जीवन में आगे भी इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहो। फिर इधर लिख देना तुम्हारा मित्र और अपना इधर नाम लिख दीजिए जो आपका नाम है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें।